जब भगवान शंकर के धनुष को उठाया, जनक ने देखा, अपने मन में एक संकल्प किया कि मैं अपनी बेटी की जब शादी करेंगे तो उस बहादुर से करेंगे तो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। यहां तक हुआ। जनक ने सोचा, हमारी बेटी ने जो धनुष उठाया है और इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। अब एक बात और बताते चले जल्दी जल्दी में कि ये धनुष काय का था, लोहे का था कि लकड़ी का था, सिल्वर का, तांबे का, पीतल का, काय का था। ये धनुष किसी धातु का बना हुआ नहीं था। ये धनुष महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था। दधीच कौन थी? ये दधीच अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थी। अनसुईया कौन थी? अनसुईया जो थी ये करदम ऋषि की बेटी थी और अत्रि मुनि की नारी थी। सती देवता की स्वभाव भरी के पेट से तीनों देवताओं को जरा जरा सा बच्चा बना लिया था। एक अत्रि मुनि की नारी थी और करदम ऋषि की प्यारी थी। सती निर्मला शील स्वभाव भरी जो चंद्रवदन उजियारी थी। बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता बड़ी अच्छी बात आ गई।
पतिव्रता होती कौन है? अब हमारे दिमाग में तो खैर सभी पतिव्रता है, कोई कम नहीं है। लेकिन एक कवि कह रहा है कि पिया के मन जो भाई बस सुहागिन बही है और दिल से उतर जाए अभागिन बही है। पतिव्रताओं के अंदर कुछ लक्षण होते, कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी भोजने सुमाता शयने सुरक्षा धर्मानुकूला क्षमा धरती पतिव्रता लक्षण। पतिव्रताओं के अंदर कुछ लक्षण होते। पति को सलाह देते समय मंत्री जैसी सलाह देती है, घर में काम करते समय दासी बनकर काम करती है, पति को खाना खवाते समय मां जैसा प्यार करती है। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। लेकिन तो परंतु अगर मगर ये शब्द जहां जुड़ जाए उस बात का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन और लेकिन का मतलब ये है, पहले हमारे भारत की संस्कृति थी तो भाई सुबह मां बहनें जागकर सबसे पहले अपने पति के पैर छुआ करती थी। आज मैं सवाल करूं कि इतनी भीड़ में कौन सी ऐसी मां बहन है जो अपने पति के रोज पैर छुआ करती? शायद सभी छुआ थी। वैसे कभी तो ये कह रहा है कि आजकल की स्त्री अपने पति को बहुत चाहती है, बहुत चाहती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, थोड़े से गिने चुने दिन, तब तक जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती हैं, शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक। अरे नारी प्रेम जवैलो माने शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तोले बहुत चाहती है स्त्री। माफ करना, एक घर की बात नहीं है कि घर घर की बात। वैसे हमें नहीं कहना चाहिए कि अगर संजा को लड़ाई में हो घर जाए। देखा होगा आप लोगों ने, कब बाहर से घूम के आओ, पैसा पैदा करके लाओ और जैसे ही घर में घुसो तो अम्मा बाहर देखते हैं, कोई वो जेब बाहर देखते हैं, तो है एक तो यंत्र चौले बड़ी सेवा, चौले में जेब वो सकी उसकी दिखा कर आप तोले, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, रोटी खवाती जाए और फिर मन की खाती जाए तो देखते दिन बाद आए तो मालूम आपका कौन सा लगा वगैरह अरे कमाती हुई बात में मत उठेगा तुम्हारे को भारी और बोले कलवे बोल कर मर जाओ किया हाँ
ये धनुष कब बना? ऐसा हुआ, देवताओं के ऊपर जब मुसीबत आ गई, राक्षसों ने जब देवताओं को दुखी कर लिया, तो एक दिन इंद्र भिखारी बन गया। देखो, अपने मतलब को हल करने के लिए। और एक बात और बताओ, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बने कोई बात न पूछे, देखा खूब से जाए, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, और मतलब निकल जाए फिर कोई मुर्गे भी नहीं देखता। चाहे अधिकारी हो, चाहे सदारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे धारी हो, चाहे घरवारी हो, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। कि मतलब के बिना मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना। जरा ध्यान दें, देखो संसार कितना मतलबी है। जब तक बैल चलते है हर में, तब तक चारे चारा। जब तक बैल के शरीर में ताकत रहती है, तब तक बैल से बड़ा प्यार। बच के गई चारों गाड़ी आई, ना खाओ तो रात गुजारी आई, मतलब है सवेरे हर चले। जब तक बैल चलत है हर में, तब तक चारे चारा। पूरो बहु कोई गाओ कधाए न, मतलब नहीं। पूरो बहु कोई गाओ कधाए न, करदन चलो आरा रे, मतलब के कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के से कहे तो करिया बेटी को बराना। क्यों? मतलब की ना कल मत्ती हो बहु साथ से कहे तो करिया बेटी को बराना। बच्चा तक तू नाए खिला की मेरो खून पूछा हारा रे, मतलब कोई नहीं प्यारा। केला बन के ज्ञान पीछ ले, भेद भाव ले धारा। देखो संसार कितना मतलबी। केला बन के ज्ञान पीछ ले, भेद भाव ले धारा। जब सेवा को मौका लाए, फिर अच्छा करे इशारा रे, कोई नहीं। सब ही की रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया। तभी बोले इंद्र भिखारी बन के क्यों आए? जवाब दिया महाराज अपनी